नए दिन की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग कुछ इस प्रकार से हो रही है भाई यार। गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी है कि चमकदार धूप के साथ हमारे गांव में सूरज देवता ने खतरनाक रोशनी दे दी है। और ये क्या मजे ले रहा है भाई, मजे आ रही है। ये देखिए ये होती है उड़ान, मस्त मजे ले रहा है। साथ में जगह जगह धुंध लगी है, धुंध भी बहुत अच्छी खासी लगी है भाई। अब ये धुंध तभी हटेगी जब बारिश पड़ेगी। ये देख रहे हो कुछ इस प्रकार से धुंध भी लग रही है। लोग ना आजकल खेतों में कूड़ा करकट वगैरह बहुत सारी चीजें जगा रहे हैं, जिस वजह से और ज्यादा धुंध बढ़ जा रही है। जंगलों में तो आग लगी रही है और रीजन ये भी है। चलो कोई नहीं, लगे रहो भैया अपने काम धाम पे, और हम भी अपने काम धाम करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेरे को जाना है आज पोखड़ा। तो पोखड़ा के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ और साथ साथ में मेरा जो हेलमेट है ना इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी। इसमें मैंने ये GoPro सेट कर दिया है, आज इसकी भी टेस्टिंग कर लूँगा। चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते तो नमस्कार तो करो। आज समय आप लोग सब ठीक ठाक राजी प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। दोस्तों कुछ अलग सा ही ट्रैक बनाऊंगा, कुछ अलग सा ही व्यू दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने सेटअप बिल्कुल टकाटक कर दिया है, रेडी कर दिया है। GoPro का भी बढ़िया से टेस्टिंग मूड हो जाएगा। आज पता चल जाएगा कि भाई हाँ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। साउंड से लेके कैप्चरिंग से लेके विजुअलिटी से लेके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जान के क्या वो नहीं बोल बल खेल तो दिक्कत दिखा रहे। चलिए जी सफ़र की शुरुआत कर दी है। तो सफ़र की शुरुआत करने से पहले जरा भोरे का शिव शंभू के जयकारे लगा लेते हैं। तो जय शिव शंभू। हमारी यात्रा बिल्कुल मस्त करना, और साथ साथ में यहाँ से बाज़ार तक माइक की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि माइक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं नज़ारे बड़े ज़बरदस्त दिखने वाले हैं आज। सबसे बढ़िया है गांव से और ठीक नीचे मार्केट तक आदमी न्यूट्रल जा सकता है बाइक पे ना। तेल का बिल्कुल खर्चा नहीं है। सामने बिल्कुल संगलाकोटी गांव, वली संगलाकोटी, और फिर पली साइड पली संगलाकोटी। और ये सड़क जा रही है भैया। अभी कुछ दिन पहले सतपाल महाराज जी आए थे और बोला ये सड़क 5-6 महीने में पक्की हो जाएगी। अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा, फिर बढ़िया हो जाएगा गाँव वालों के लिए, संगलाकोटी गाँव वालों के लिए। आजकल मौसम ऐसा है कि सूड़ बथा किसी भी टाइम आ सकता है, और वही सूड़ बथा पूरा काम खराब करता है भैया। वो देखो पेड़ भी तोड़ रखा है, और साथ साथ में पूरी सड़क पर ना पिरूल पड़ा है। अरे पिरूल बहुत खतरनाक होता है, जो आदमी को फिसलाने में बिल्कुल मदद करता है। आदमी चिपक जाता है ना जब, तो ऐसे टूट जाए दांत वाँत, क्या ही बोलना। तो इसलिए बिल्कुल संभल के चलना है यहाँ पे। अब जरा टेस्ट करते हैं साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फौजी भाई की भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, अब उसकी भी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अब वो भी कल परसों में निकल जाएगा। तो ठीक है भैया, मजे लेगा अभी, अब सीधा अपनी ड्यूटी है। अब जरा साथ में इसको भी टेस्ट करते हैं साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। पता चला साउंड नहीं आ रहा है, मैं बबड़ाहट बड़बड़ाहट पे लगाऊँ है, बबड़ाहट खराब हो जाएगा फिर मेरा। ऑन हो रहा जरा साउंड तो बढ़िया आ रहा है। पे नहीं देखना। आजकल मौसम ऐसा है कि सूड़ बथा किसी भी टाइम आ सकता है। रिकॉर्डिंग बढ़िया हो रही है भाई। चलो भाई सफर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा संगलाकोटी मार्केट, बढ़िया और सुंदर सा भाई। हाँ वो अलग बात है कि यहाँ भी धूप ठीक ठाक आ रही, ठीक ठाक है, खतरनाक वाली धूप है भाई। चलो सफर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने पोखड़ा के लिए, क्योंकि आज पोखड़ा जाना है। बता ही रहा हूँ आपको 2-3 दिन से। जितनी बार आनी चाहिए आ रहे तो चल नहीं आ रहा बोला। और ये आने वाला है हमारा ठंडा सा और प्यारा सा धारा, जिसे बोलते हैं मगर का धारा। गाड़ियाँ धुलने लगे भाई। अब ऐसी समझो आजकल दुनिया भर की गाड़ियाँ धुलेंगी अब यहाँ पे, क्योंकि सीजन आ चुका है। सीजन कौन सा वाला? लोगों के घर आने वाला सीजन। और जब लोग घर आएंगे तो पैदल तो आएंगे नहीं, वो सब लोग आएंगे गाड़ियों में, और गाड़ियाँ फिर गंदी करके आएंगी यहाँ पे, और फिर यहाँ से धुल के फिर जाएंगी। चलो बढ़िया है, धारा में भी खूब रौनक बनी रहेगी। और वैसे भी हमारा धारा को पता ही है, उससे बहुत प्यारा और मीठा पानी मिलता है यहाँ पे। इतने जानवर संगलाकोटी में रात को रहते हैं ना, वो जानवर सुबह सुबह लग चुके हैं पोखड़ा वाली रोड पे। अब ये ऐसे नहीं लगे हैं, ये सिर्फ चरने के लिए आ रखे हैं। अभी थोड़ी देर में चढ़ चुर के, और ठीक जैसे ही 5 बजेंगे और शाम को फिर सारी गाय बच्चियाँ सांड वगैरह जितने भी बैल सब वापस संगलाकोटी वापस मार्केट पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा सहारा बना रहता है ना। अब चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जीवन तो सभी पे होता है, और सभी को सहारा चाहिए होता है। तो ये उसी सहारे के पीछे भाग भाग के और वापस मार्केट आ जाते हैं।
जाओ जाओ भैया, दिल्ली वाली गाड़ियां से भाग दो सू सा करके। अब तो हम लोगों को दिल्ली पहुंचने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि घर घर से दिल्ली के लिए गाड़ियां लगी है। घर घर से जिसको जाना है बस संपर्क करना कि भाई सीट है कि नहीं है, बस आपको 100% सीट मिल जाएगी। और आप सुबह 7 बजे यहाँ से चलो और शाम को 2:30 बजे 3 बजे आप ठीक दिल्ली पहुँच जाओगे। मतलब डिस्टेंस बहुत कम हो चुका है पहले के मुकाबले। पहले तो कोटद्वार के लिए भी सुबह जाना पड़ता था और अगले दिन वापस आना पड़ता था, अब वो सब खत्म हो चुका है ना। आपको पता ही है बाकी हाईवे कितना तगड़ा बन रहा है भाई अपना, जो ये बन रहा है ना कोटद्वार से और सतपुली तक, तो बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। तब सोचो आप 1 घंटे में कोटद्वार से सतपुली पहुंच जाओगे, और जब 1 घंटे में पहुंच जाओगे तो आधे घंटे में आपने सतपुली से चंगलागोटी पहुंच जाना। मतलब जहां हमको 3 घंटे लगते थे वो सफ़र हमारा कुछ टाइम बाद 1.5 घंटे का होने वाला है नहीं। और सीधा ऊपर सीमी गांव। चलो आगे भी बढ़ते हैं। बहुत दिनों बाद इस वाली सड़क पे आना हो रहा है मेरा, और सड़क इतनी प्यारी बन रखी है ना, बिल्कुल काला कोयलता लगा है इसमें, और साथ साथ में हरियाली बहुत ज़बरदस्त लग रही है। दोनों साइड देखो क्या मस्त लग रहा है ना, हरियाली दोनों साइड बहुत प्यारी हरियाली हो रही है। वो अलग बात है कि इस टाइम हल्की फुल्की गर्मी तो हो ही रही है। अब कहाँ ले जा रहा सामान? ये कूड़े वाला हमारा देख रहे हो, अब कूड़े वाला टब भी बेचने लग गया। अब बहुत तरक्की करी इस भाई ने, ये बाइक पे ही कूड़ा लेके जाता है। और आज देखो कहाँ पहुँच चुका है। इस टाइम तो बाइक पे दिख रहा होगा ना आपको, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत इकट्ठा कर ली लौंडे ने। पहाड़ों का कूड़ा ले जाके, मतलब पहाड़ों में इतना ज़्यादा कूड़ा होता है कि आदमी 20-50 लाख की प्रॉपर्टी आराम से ले सकता है, जो इस भाई ने ले रखी है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आदमी को? नहीं, इतना ही तो कमाना आदमी ने, और ये बेचारा कूड़े में कमा रहा है। जिसको हम कूड़ा समझते हो इस भाई के लिए सोना हो, और उसकी सबसे बड़ी रोजी रोटी हो नहीं, जिसको हम कबाड़ मानते हैं। कई चीज़ें होती भैया, सब चीज़ देखनी पड़ती है। चलो फिलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। धीरे धीरे क्या, बाइक पे तो मस्त मज़ा आ रहा है। बाइक ऐसे सॉलिड हो रही है ना, वो इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक पे। हल्की सी जो मैंने सीट डबल कर रखी है ना वो चुभ रही है, अगर वो सीट हटा दूंगा तो बहुत गदगदा स्पंज टाइप का हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा मतलब बैठने में। पर नहीं, थोड़ा सा सीट को भी ध्यान में रखना है। अभी सिंगल ही लगी है ना, ऊपर से मैंने वैसे ही लेयर लगा रखी एक्स्ट्रा। ठीक मैं पहुंच चुका जूनी सेरा में। यहाँ से पहले बांसुई गांव वाले पैदल चलते थे, अब तो पैदल का जमाना गया, अब तो जगह जगह से सड़क जा चुकी है। और सामने बिल्कुल महल गाँव दिखाई दे रहा है, और वो धार पे हो गया देवराज खाल। काफ़ी दिनों बाद मज़ा सा आ रहा भाई मेरे को। ये हो सकता है सड़क अच्छी हो गई हो, या हो सकता है मेरी बाइक मस्त हो गई हो, दोनों में से जो भी है, दोनों चीज़ें बढ़िया हो रखी है। ये देख रहे पूरे साइड में ना काले और पीले वाले हिसर होते हैं ना, एक तो करिसोदा बोलते हैं हम लोग पहाड़ी में, और एक होते हिसर, हिसोदा बोलते हैं हम पहाड़ी में ना, तो वो बहुत सारे होते हैं। इस साइड में आते समय देखूंगा सब कुछ सेट है, बस ये पता नहीं चल रहा कि गोप्रो में रिकॉर्डिंग ऑन हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि थोड़ा सा नीचे लग गया ना। अब इसका जुगाड़ भी देखना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे देखो ऐसी जगह पे रोकी मैंने बाइक जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं। अरे ट्रैक्टर वाले भैया आराम से संभल के चलना मेरे भाई, खतरनाक ही हो गया यार गोप्रो का मामला। अब इसको देखने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऑप्शन अगर आप लोगों के पास है, किसी के पास भाई जो गोप्रो यूज़ करता हो तो कृपया मेरे को भी बताएं। अबे भाई काफल का पेड़, ये है काफल का पेड़, लगे होंगे काफल? अभी तो समय नहीं है क्योंकि पोखड़ा भागना है, आते समय देखूंगा अगर लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे तो थोड़ा बहुत लेके जाएंगे, पेड़ पे चढ़ेंगे, पेड़ काफल भी खाएंगे। वैसे मेरे को काफल पसंद नहीं है, अजीब सा ही फल लगता है मेरे को काफल, खट्टा मीठा ना। अब मैंने पूरा ही ऑन कर दिया गोप्रो को, समझ में नहीं आ रहा ऑन है कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा। पर चलो मैं पहुंच चुका ठीक बिजोरा पानी, और यहाँ से सड़क कटती है दो, एक जाती है पोखड़ा के लिए और एक जाती है कुणच खाल के लिए। हाँ बोला, कोई आ रहा मेरे साथ, कोई आ रहा मेरे साथ, जल्दी आ रहा तू, बैठ चलो। लौंडे मजे ले रहे हैं, मजे आ रहे लौंडों के। क्या चकड़े चलनी है वहाँ आज, कुछ मीटिंग वूटिंग करेंगे तुम लोग? हटा मैं तो ठीक नहीं लग रही तुम्हें मीटिंग, तब पीछे से मर कहाँ करूँ क्या तुम देखे? हाँ तब पीछे उड़ू क्या, समझ गया था मेरा किले रुकना चाहिए मेरे, कुछ ना कुछ बात मिलवा लिया। तो ये रहा है खगरा का बैंड, जो कि बहुत तीखा और शार्प है, बहुत अजीब सा लगता है मेरे को, बहुत ही खतरनाक। मतलब और ये है बिल्कुल ठीक बिजोरा पानी के सामने। बिजोरा पानी के बारे में आपको पता ही है भाई, बिजोरा पानी की लाख खासियत है, क्योंकि बिजोरा पानी से पहले बहुत भयंकर व्यापार चलता था, जैसा दुगड्डा से चलता था ना, वैसे ही पहले बिजोरा पानी से भी बहुत भयंकर व्यापार चलता था। अब तो खैर बिजोरा पानी भी बंद होने वाला मार्केट हो चुका है, अब व्यापार ही नहीं है, कुछ लोग ही नहीं है,
जनसंख्या बहुत कम हो चुकी है, कई रीजन है। बच्चे भैया ITI वाले जो कि बहुत तेज़ दौड़ा भागी कर रहे हैं, कोई नहीं, नया नया खून है, होना भी चाहिए नहीं। और ठीक हम लोग देवराड़ी देवी में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से भी आगे भागना है। तो ये रहा देवराड़ी देवी, जो कि बिल्कुल पेड़ों से अच्छे तरीके से घिरा हुआ है। पेड़ ही पेड़ है, सड़क के इस पार भी और उस पार भी। तो जो ये पेड़ है ना, ये हम लोगों के लिए बढ़िया है भाई, क्योंकि मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है। वो सिर्फ इन पेड़ों की वजह से बना रहता है। लोग भी लकड़ी वगैरह लेके आ चुके हैं, इसका मतलब काफ़ी टाइम हो गया भैया। चलो थोड़ा सा मैं भी तेज चलता हूँ। वैसे तो पोखरा ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सीधा सामने पोखरा रहा। कम से कम 1 किलोमीटर पे सड़क है, जिसके बिल्कुल ऊपर देवराड़ी देवी गाँव है। काफ़ी लंबा फैला मतलब गाँव भी। एक बिगड़ समस्या है, पता नहीं चला रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही। बार बार हेलमेट उतार के देखना पड़ रहा है रिकॉर्डिंग चल रही कि नहीं चल रही। चलो कोई बात नहीं, अब फिर दोबारा ऑन कर दिया मैंने, काफ़ी बोल दिया मैंने तब से। और अब सीधा पहुंच चुका हूँ मैं गिरोलीदार। ये रहा आपका गिरोलीदार। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे भी, लोगों के पास एक एक से कार है भैया। अरे भाई साहब देख लो कार, एक एक से कार। इसका मतलब या तो शहरों से लोग पहाड़ों की ओर आ चुके हैं, और या इस साइड के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, जो कि उन्हें इतनी महंगी महंगी कारें ले रहे। जो भी है अच्छा है, बस ऐसा ही होना चाहिए। अरे सड़क कट चुकी है भाई, कहाँ जा रही है सड़क? हो सकता है कहीं जा रही हो। साथ में देखो पूरा जो जंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, पूरा चीड़ का जंगल है, जो कि चलती हुई सड़क पे तो बहुत प्यारा लगता है, पर जब आग लगती है ना तब बड़ा बुरा लगता है कि काश ये जंगल चीड़ का ना होके बांझ बुरस का होता तो कितना बढ़िया होता है। पर चलो प्रकृति ने चीड़ के वृक्ष लगा रखे तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी घास भी बढ़िया हो रखी है यहाँ पे, तो हरी भरी घास दिखाई दे रही है बिल्कुल। ये देखो, ये बिल्कुल घास हरी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसका मतलब आग नहीं लगी है यहाँ नजदीक। बॉडी तक लाएगी, बाग बुग लगी हुई है, बॉडी से न जा यार। बॉडी को डर भी नहीं लग रहा भाई, है ना। और अब देखिए, अब लग रहा है ना मस्त। यहाँ पे तो मेरे को बड़ा मजा आता है। ठीक गिरोलीदार से पोखरा के बीच में जो सड़क है ना, वो बड़ी जबरदस्त है बस। मतलब ये देखिए मस्त लोकेशन है भाई, बहुत जबरदस्त लोकेशन। और ये जो हरी घास दिखाई दे रही है ना आपको, और साथ साथ में पिरूल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे नज़दीक पे जंगलात है, तो शायद उस वजह से यहाँ पे आग नहीं लगी है। और अभी तो अब छुट्टियाँ पड़ने वाली है, जब लोग बाग प्रदेशों से गांव आएंगे, पहाड़ आएंगे, तो क्या पता न, तो ना ही करे उल्टा काम तो ज़्यादा बढ़िया भैया। प्रकृति की सुंदरता को खराब ना करे कृपया, चाहे गाँव वाले चाहे शहरों से आने वाले लोग, कोई भी हो। क्योंकि अगर सुंदरता खराब हो गई ना तो जो वातावरण है इसीलिए दूषित हो रहा है। यही रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। चलो साथ साथ में भागना है मेरे बाबू से, तो पोखरा पहुंचने वाला हूँ। ज़्यादा देर का काम नहीं है, 5 मिनट का काम है। और थोड़ा सा पुराने यार दोस्त उनसे मिल के और तब निकल जाऊँगा घर वापस। थोड़ी देर में यहाँ पे रोडवेज भी पहुँचती है जो अप डाउन करती है। और ये ऊपर वाली सड़क जो है, ये सड़क वापस कोटद्वार चौबट ठाकाल, और नीचे पोखरा ब्लॉक। चलो मेरे को तो नीचे जाना है। और साथ साथ में गाड़ी को बार बार न्यूट्रल भी करते रहो, जहाँ पे ढलान आ रही है वहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल कर दो। तेल बचाओ भैया, क्योंकि तेल बहुत महंगा और कीमती है। और ये रहा पोखरा का खंड विकास अधिकारी कार्यालय, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और साथ साथ में नीचे ग्राउंड, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैच चलते हैं। और सीधा सामने हो गया जंगलात, जो बेचारे इन जंगलों में आग नहीं लगने दे रहे हैं। और फूल देखो क्या बढ़िया लग रहा है भाई फूल। ये कौन सा फूल होगा, पता नहीं कौन सा फूल है। चलो पहले मैं नीचे बाइक खड़ी करता हूँ और अपने काम निपटाता हूँ, और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो भाई, हमारा जो भाई खतरनाक ड्राइवर बन चुका है, ये लौंडा बन चुका है खतरनाक। और भाई साहब ठीक ठाक का घूमना चाहो, मजा ही छी ठाटा यहाँ छी सामान का तैयार मी मैं सामान तैयार। अब सिट यार सामान नहीं लिया, लौंडा ड्राइवर बन गया भाई खतरनाक। गाड़ियों की लाइन देखो कितनी सारी लगी है भाई, दुनिया भर की गाड़ियाँ और रखी हैं यहाँ पे। तो पहले के मुकाबले अब पोखरा में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। मैंने भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर लिया है, और अब निकलते हैं घर की ओर। थोड़ा सा इसमें ना भाप जम जाती है, तो क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। ओह तेल फुला भाई, तेल महंगा हो चुका है, अब तेल भी कम यूज़ करना है। चलो दोस्तों से भी मिल गया, सभी लोगों से बातचीत मुलाकात सारी चीज़ हो चुकी है। अब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सामने बच्चे भी खूब मज़े से खेल रहे हैं, देखो मज़े है भैया। ये फूल मैंने पता ही नहीं किया क्या कौन से फूल है यार, फिर भूल गया। चलो अगले दिन फिर आएंगे तो तब पता करेंगे।
बहरहाल ये देखो मस्त मजे इनके बच्चों के। ये बस ज़िंदगी। कार्यालय खंड विकास अधिकारी, शानदार कार्यालय, ज़बरदस्त लग रहा, मस्त और मज़ेदार। जब से ये लगे ना टाइल्स टाइप के, ये बढ़िया हो गया, तब से टूट नहीं रहा। पहले ना पूरा सीमेंटेड था ये, और जब से ये लगे तब से अच्छा हो गया। नहीं तो पहले सीमेंट वाला बह जाता था, जैसे बारिश तेज़ आती थी और धीरे 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 करके और पूरा बह जाता था। अब ऐसा नहीं है, और जब से ये लगा तब से बिल्कुल मस्त करके टिका हुआ है। इस टाइम तो बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है। अभी तक तो थोड़ा बहुत हवा चल भी रही थी, अब तो बिल्कुल हवा ने नामो निशानी बंद कर दिया। क्या ये हवा चलेगी? मुश्किल है, क्या पता, हो भी सकता है चल जाए थोड़ा बहुत। मैंने तो जाना ही है घर। कौन है भैया फ़ोन वाला? मम्मी, माँ का फ़ोन आ चुका है। जो ये सुंदर और प्यारा जंगल है ना, कुछ दिनों बाद जब बरसात पड़ेगी ना, तो इस जंगल में आपको जगह जगह चूँ देखने को मिलेगा, जिसे जंगली मशरूम भी कहा जाता है। तो इधर के लोग भी खूब खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं ना, तो यहाँ के लोग भी खूब खाते हैं। यहाँ के लोग तो ये भी खाते हैं, मशरूम, चूँ और सिंगन भी खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं यार। हमें तो डर लगता है उन चीज़ों को खाने में, पर यहाँ ये लोग खाते हैं। इनको पता है कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, पता तो हमें भी, लेकिन डर ज़्यादा है। हरा भरा शानदार दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं भी ज़रा सा स्पीड पकड़ लेता हूँ, समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ना। इतना टाइम लगाना भी ठीक नहीं है जितना मैंने लगाया, हो ही जाता तब। लीजिए, ये टावर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये BSNL का टावर है। और ये रहा आपका गिरोलीदार। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है और पोखड़ा गांव का मार्केट है छोटा सा, जिसे गिरोलीदार बोला जाता है। यहाँ से नीचे बिल्कुल पोखड़ा गांव हो गया। ग्राम सभा पोखड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से नीचे हो गया पोखड़ा, और इसी पोखड़ा के सामने बिल्कुल ITI हो गया, हॉस्पिटल हो गया, गैस एजेंसी हो गई, सारी चीज़ें हैं। और ब्लॉक भी इसी गाँव के नाम से पड़ा है। पोखड़ा ब्लॉक है ना जो पड़ा हुआ, तो इसी गांव के नाम से पड़ा है, क्योंकि इस गांव का नाम है पोखड़ा। और जहाँ मैं भी गया था वहाँ पे सारे कार्यालय हैं, जितने ब्लॉक में कार्यालय होते हैं सारे वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। पशुपालन से लेके एजुकेशन से लेके इंटर कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे। बाकी अभी तो थोड़ा सा स्टार्ट करके चल रहा हूँ। जैसे ही ढाबे में पहुँचूँगा उसके बाद सीधा बाइक को न्यूट्रल कर दूँगा। तेल बचाना भैया, जितना तेल बचाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पहाड़ों में तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे ही ढलान आती है वैसे ही न्यूट्रल कर दो। शहरों में तो ऐसा नहीं है ना, शहरों में तो स्टार्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन पहाड़ों में एक खासियत है, बढ़िया करके और स्पीड में भी चलती है। बस ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। कंट्रोल से और आराम से न्यूट्रल चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा ढाबा तिराया, जहाँ से रामनगर के लिए, कुमाऊँ के लिए सीधा ऊपर, और ये हमारे संगलाकोटी, सतपुली और कुरदार मार्ग। और जहाँ से मैं आ रहा हूँ पोखड़ा, चौबट्टा खाल, गवणी मार्ग। ये देखिए पहुँच चुका हूँ महल गाँव में। अब सीधा ढाबे से मैंने न्यूट्रल कर दिया है। अब देखते कहाँ तक न्यूट्रल पे जाती है गाड़ी, कितना तेल बचा सकता हूँ मैं। साथ में मेरे को वैसे हिसर भी खाने थे, लेकिन समय भी ज़्यादा हो चुका है और हिसर इस टाइम काफ़ी गर्म हो रखे हैं, तो गर्म हिसर बिल्कुल नहीं खाते। अगर गर्म हिसर आपने थोड़ा सा खा दिया ना, तो आपको लूज मोशन होने का 100% खतरा होता है। तो इस वजह से मैं हिसर नहीं खा रहा। नहीं तो देखो दुनिया भर की हिसर लगे भैया। मतलब पोखड़ा से नीचे संगलाकोटी जाते जाते आपको इतने हिसर मिल जाएंगे। गोप्रो का पता ही नहीं चल रहा ऑन हो कि ऑफ है। बार बार हेलमेट निकालना पड़ रहा है भाई, तब देखना पड़ रहा है कि ऑन है कि ऑफ है। अब इस टाइम ऑफ है, पता नहीं रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई है। और रुका भी ऐसी जगह पे हो ना, क्या ही बोलना, गजब है भाई। यहाँ पे भी ये जगह मेरे को बड़ी सॉलिड दिखाई देती है। यहाँ पे चलाना था थोड़ा सा ड्रोन और पूरी लोकेशन को कैप्चर करना था। बिल्कुल सामने हो गया भदोली गांव, और देवराड़ी से थोड़ा सा पहले हूँ मैं। यहाँ बस सामने से भदोली गांव के लिए रास्ता करता है। सिर्फ इतना सा चेक करने के लिए पूरा झामताम खोलना पड़ रहा है। अब सीधा घर जाके पहले इसका सेटअप सही से करूंगा। बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने हटा ही दिया। अब
मोबाइल से ही बनाऊंगा थोड़ा चलते चलते। शाम को पहले पूरे सेटअप को सही करूंगा, उसके बाद ही आगे वाला मोटो ब्लॉग आएगा। ये जहाँ से भदोली गांव के लिए सड़क कटी है ना भाई, इसके बाद से पूरा हिसर इतने सारे है ना इसमें, मतलब इसको हिसर घाटी भी बोला जा सकता है। इतने सारे हिसर होते हैं यहाँ पे, मतलब आज मैं अगर टीप नहीं पाया तो कम से कम 1-2 क्विंटल हिसर टीप के ले जा सकता है। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि 2 मिनट बाइक रोक कर हिसर खा लूं, लेकिन यार गर्म हो रही है सर, बहुत गर्म। और गर्म गर्म हिसर आपको भी शायद पता ही है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं दिन भर आवत जावत ही करता रहूं, इसलिए कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है अपने शरीर को। पोखड़ा से चलते चलते ये तीसरी ढलान है जहाँ पे मैंने बाइक को तीसरी बार न्यूट्रल कर लिया है। अब ठीक यहाँ से और बिजोरा पानी तक पूरी बाइक न्यूट्रल ही जाएगी। मतलब तेल बचाने के लिए आदमी कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ। शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो ये रही आपकी सीधा बांसी गांव के लिए सड़क, जो बांसी गांव को मिलाती है मेन रोड से। चलता बा, बाय बाय, आराम से मजा कर और ऐसा आराम कर। गुड़ी बांध भगान कर बैठ जाती कौन कांडा लगी तब ठीक है। कुरियर कर देना इसको, ये अमानत अमन के पास दे दिया मैंने माइक। अगर काम बन गया तो चेंज हो जाएगा, नहीं बनेगा काम तो फिर बाबा आशीब है। थोड़ा देखते हैं फिर क्या होता है। नहीं पैसे बच जाएंगे बाबा, ये तो 15-20 हजार रुपये की चोट लग जाएगी सीधा। आगे रे आगे बांध रहा यार, भगो बांध रहा चुके भैया। अच्छा स्पेशल ड्यूटी दे बांध रहे से सब लोग परेशान है भैया, सब निर्पट कर जा रहे हो। जितना कुछ बो रखा है सब खा पी के और चपड़ कर जा रहे हैं। चलो फिलहाल मैं घर चलता हूँ और सीधा आपको घर पे ही मिलूंगा, क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही है ना बाहर। सड़क से और घर आते आते जो हाल हो जाता है ना भाई, कुहाल बोलते हैं जैसे, वही सेम हो रखा है। देखो पसीना इतना भयंकर निकल चुका है। इतनी गर्मी मेरे को इतने लंबे सफर में नहीं हुई, सिर्फ मेरे को गर्मी लगी संगलाकोटी मार्केट से और यहाँ घर आते आते। भयंकर गर्मी जिसे बोलता है, पसीने से तरबतर हो रखा हूँ। जैसे ही बाहर खड़ा हो रहा ना, हवा तो चल रही है वैसे, सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा तो चल रही है, लेकिन ज़्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं भाई। हेलमेट भी सेट करना पहले। यदि आपके पास इतनी सारी एसेसरीज पड़ी हो ना, तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। हमने जुगाड़ पानी करके अब ये लगा दिया भाई कुछ इस प्रकार से। अब माउंट अगर लग जाए ना बढ़िया से, तो अंदर से देखने में दिक्कत नहीं आएगी कि ऑन है कि नहीं है। अगर नहीं ऑन होगा तो ऑन कर सकते हैं। तो आज यही मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम का शायद मेरे को लग रहा है सॉल्यूशन निकल ही गया होगा। तो चलो, बाकी थकान भी खतरनाक लग चुकी है और आपको कोशिश की मैंने कि बढ़िया बढ़िया से दृश्य दिखाऊं, और मैंने आपको इतने बढ़िया बढ़िया दृश्य दिखाए। और कल आपको अगर ये माउंट सेट हो जाता है तो इससे भी बढ़िया बढ़िया और मस्त मस्त दृश्य दिखाता हूँ। बाकी आप यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत इंजॉय किया होगा आज का ब्लॉग। बाकी आप इसी प्रकार एंजॉय करते रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मस्त मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।